अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं उन्हें इजी मेथड से ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ होता क्या है। अब हम देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या चीज़ है। तो ग्रेडियंट का जो मतलब है वो होता है स्लोप। ग्राफ के लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब होगा कि हमने देखना है कि स्लोप जो बनती है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ की, वो हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या इसको अगर हम मज़ीद इजी करें तो हम इसको कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कि ये हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो ये वाली लाइन नज़र आ रही है आपको। ये जो ग्राफ है इसकी ये वाली लाइन इसका ग्रेडियंट कहलाएगी या इसका स्लोप कहलाएगी। ग्रेडियंट समझने से पहले हम देखते हैं कि अगर हम खुद से कोई ग्राफ बनाएं तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस होगा। आपने स्केल का यूज़ करके ये लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस मेंशन करेंगे और इस साइड पर हम वाई एक्सिस मेंशन करेंगे। और एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मीटर्स में है और टाइम फॉर एग्जांपल मिनट्स में है, तो हम मिनट्स मेंशन कर लेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स ये हम मेंशन करते हैं। और डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 2 मीटर डिस्टेंस, देन 4, देन 6। तो अगर हम एक स्लोप ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये स्लोप मेंशन कर रही है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है ये एक इंक्रीजिंग लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स या 3 मिनट्स पे हम चेक करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है जो स्लोप को टच करेगी। और इसी तरीके से यहाँ से हमने वाई एक्सिस की साइड पर एक लाइन लेकर जानी है जो कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर टच करेगी। जो यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन हो रहा होगा और जो यहाँ पर टाइम होगा, यानी 3 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट नियरली 6 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। हालांकि यहाँ पे 6 से थोड़ा सा कम है, लेकिन 6 के करीब करीब डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमने यहाँ से ग्रेडियंट को किस तरह से रीड आउट करना है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है जिसको एस से रिप्रेजेंट किया गया और उसका यूनिट मीटर है। टाइम सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें बताया जा रहा है कि हमने 2 पॉइंट्स टाइम के चूज़ कर लेने। फॉर एग्जांपल अगर हम T1 यानी स्टार्टिंग टाइम और T2 एंडिंग टाइम ऑब्जेक्ट की स्पीड के हवाले से अगर हम देखना चाहें तो हम ये T1 और T2 2 पॉइंट्स हम अपने ग्राफ पेपर पर नोट कर लेंगे या उनको पॉइंट आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन लेकर जानी है और एक T2 से वर्टिकल लाइन लेकर जानी है जो स्लोप को इन 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। पहला पॉइंट P है और सेकंड पॉइंट Q है। उसके बाद जब हमने S1 और S2 लेना है तो उसके लिए हमने स्लोप वाली साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर जानी है जो वाई एक्सिस को S1 और Q वाली साइड से जो लाइन लेकर जाएंगे वो वाई एक्सिस को S2 पर मीट करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस में 2 पॉइंट्स आ गए S1 एंड S2 और सेम यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए T1 एंड T2। अब हमने इनके डिफरेंसेस मेजर करने हैं। अब हम ये वाली चीज़ समझते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। डिस्टेंस है वो S2 को S1 में से हमने माइनस करना है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये वैल्यू हमारी बड़ी वैल्यू है, ये हमने पहले लिख लेनी है। और फिर S1 है जो हमारी छोटी वैल्यू है वो हमने बाद में लिखनी है और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा S। टाइम टेकन T2 ज़ाहिर है टाइम गुजरा हुआ है, ये बड़ी वैल्यू होगी और T1 स्मॉल है इसलिए हम T2 माइनस T1 लिखेंगे और ये हमारे पास टाइम का डिफरेंस भी आ जाएगा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में तो जानते ही होंगे, तो उसमें से आप टेंजेंट थीटा इसके बारे में जानते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है ये जो हमारी वर्टिकल लाइन आ रही है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं
और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जिसको हम बेस कहते हैं, ये बेस कहलाएगी, और ये परपेंडिकुलर। अगर इनकी हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हुआ? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर हम जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं वो ये है ट्रायंगल, ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका हो गया स्लोप जिसको हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो फार्मूला हम बनाएंगे वो बनेगा आर एंड क्यू और पी और आर के बीच में। तो स्लोप के लिए हम जो लिखते हैं, परपेंडिकुलर हो गया हमारा आर एंड क्यू और बेस होगी हमारी पी एंड आर। तो आर एंड क्यू को हम देखते हैं कि आर एंड क्यू है S2 और S1, ये हम मेंशन कर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं S2 माइनस S1 और इसका जो डिफरेंस है वो हम S लिख लेंगे, और जो बेस है वो है P एंड R जो कि टच कर रही है एक्स एक्सिस को T1 एंड T2 के ऊपर। तो हम इसका डिफरेंस ले लें और हमने इस डिस्टेंस और टाइम इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल आएगी। जो एवरेज स्पीड है उसका फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू S/T डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। तो एवरेज स्पीड हम इन दोनों के डिस्टेंस के डिफरेंस और टाइम के डिफरेंस को डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ। और यहाँ से एक ये चीज़ भी आपको समझनी है कि S जो है ये परपेंडिकुलर था और T जो थी वो उसकी बेस थी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट थीटा भी होगा जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या है। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब या तो हो सकता है स्लोप या हो सकता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम उसकी स्लोप के थ्रू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट पे आपको बताऊंगी कि अगर आपने खुद से कभी ग्राफ से कोई स्लोप फाइंड आउट करनी है या किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? आपने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ ले लेनी है टाइम की और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू ले लेनी है डिस्टेंस की। तो यहाँ पर एस मेंशन कर देंगे और यहाँ पर हम टी मेंशन करेंगे। साथ इसका यूनिट भी होगा, सेकेंड हो सकता है या मिनट्स भी हो सकता है, और ये मीटर है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर हमने इसका एक स्केल भी ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्केल की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर 1 बिग स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड मेंशन कर लूँगी। ये हमारी स्केल की हेडिंग के नीचे आएगा। और अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मीटर है, तो यहाँ पर हम 1 मेंशन करेंगे, 2 3 ये सेकंड्स हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पर 1 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस। यानी ये जो हर एक बड़ा सा एक हमारा बिग स्क्वायर है वो 1 मीटर के और इसी तरह से एक्स एक्सिस में 1 सेकेंड के इक्वल होगा। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल है जिसमें वैल्यूज़ हैं कि 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और 2 सेकेंड में 2 मीटर। तो हमने 1 से लेकर जाना है स्केल के थ्रू यहाँ, और यहाँ से 1 मीटर से लेकर जाना है यहाँ। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मीट करेंगे। इसी तरह 2 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस जो कवर्ड बाय द बॉडी है वो 2 मीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। और इसी तरह से 3 मीटर के बाद जो है वो यहाँ पर ये पॉइंट आता है। स्केल आप थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे और 3 के बाद आपको ये। तो हमारे पास ये जो डॉट्स हैं इनको हमने स्केल के साथ सीधा ऐसे जोड़ देना है। अब हमने अगर टाइम देखना है कि टाइम 2 सेकेंड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो हमने वही स्लोप वाला जो मेथड हमने पढ़ा था कि हमने ये 2 पॉइंट्स 1 और 2 ये इनका डिफरेंस ले लेना है और 2 और 1 का डिफरेंस ले लेना है यहाँ से। तो हम स्लोप को इस तरीके से करेंगे, डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, और टाइम जो है वो नीचे लिखेंगे वो भी हो जाएगा 2 - 1। लाजमी नहीं है आपकी वैल्यूज़ हर दफ़ा सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है, मैंने सिंपल वैल्यूज़ ली हैं।
तो ये 1/1 मीन्स आंसर हमारा आ जाएगा 1, यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।